Everyone, welcome to the Simi Scripts. Let's talk about पायल मलिक। पायल मलिक एक बहुत अच्छी वूमेन है। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रही है? बिकॉज़ वो कृतिका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और हमेशा उसकी जेठानी कम बड़ी दीदी ज़्यादा बन के रहती है। बट एक्चुअल में ये थोड़ा सा ना कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। वो उसे हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करती है। वो उसे ये दिखाती है मैं पहले आई हूँ और मैं तुझसे बड़ी हूँ तो मैं ही बड़ी रहूँगी और हमेशा मेरी चलने वाली है। अब आप कहोगे ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो रियलिटी है वो बता रही हूँ मैं। प्रैंक होता है वो सिर्फ़ एक हद तक होता है और चलो वो स्क्रिप्टेड होता है, उसमें अगर वो भड़ास निकालती भी होगी तो वो सिर्फ़ दिखाने के लिए थोड़ी बहुत निकाल देती होगी। पर एक्चुअल में वो उसे सच में डोमिनेट करती है। वो उसे हमेशा ये रियलाइज़ कराती है कि उसकी ही चलने वाली है उस घर में और जैसा वो कहेगी वैसा अरमान मलिक करेगा। और अगर वो उसे कहेगी यहाँ से नहीं हिलना है, उसके साथ जाना है, तो वैसे ही अरमान मलिक करेगा। तो थोड़ा-सा बुरा लगता है कृतिका को। जब वो एक प्रैंक किया गया था जिसमें उसने दिखाया था पायल मलिक ने बात नहीं कर रही थी कृतिका से और रो चुकी थी वो और सच में उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई थी। प्रैंक होता है एक लिमिट तक होता है। उसने सबको बोला था कि इसको ऐसा शो कराना है, बात नहीं करनी है इससे। अगर प्रैंक था तो तुम्हें तो अपने तक रखना चाहिए था ना, जो बाकी का तुम्हारा स्टाफ है अगर तुम करा दिखा रही हो कि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन केस ऐसा हुआ कल को अगर कुछ हो जाता है तुम दोनों के बीच तो तब तुम बोलोगी कि इसकी रिस्पेक्ट मत करना, तब भी मुझे लगता है स्टाफ शायद वैसा ही करेगा तुम्हारे कहने पे, क्योंकि उस घर की मालकिन क्या तुम ही हो और वो नहीं है। जब ये भारती से मिलने गए थे आप वो वाला व्लॉग देखना, उसमें पायल का रिएक्शन देखना, मतलब कितनी लग रहा है ना थोड़ी सी क्रूअल है वो उसको लेके, कृतिका को लेके डोमिनेट करती है। वो उसको बोल रही थी मैं बच्चों का ध्यान रखने के लिए नहीं रुकूंगी, ये रुकेगी और या फिर चीकू ध्यान रखेगा। चीकू रुकेगा छोटे बच्चे का ध्यान रखने के लिए, वो तो खुद ही बहुत छोटा है तो कैसे ध्यान रख सकता है उस बच्चे का। वो शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रही थी बिकॉज उस टाइम पे कोई प्रैंक नहीं हो रहा था, जो भी था रियल था। उसके बाद उसने बोला मैं तो रुकने वाली हूँ नहीं, देखो गोलू तुझे रुकना पड़ेगा और नहीं रुकेगी तो क्यों नहीं रुकेगी, तू रुकेगी। वो कहती है मैं इतनी दूर से क्यों आई हूँ मुंबई, मैं दीदी से मिलने आई थी, भारती से मिलने के लिए आई हूँ तो मैं उसी से मिलूंगी। पर पायल चाहती थी कहीं भी हद तक कि कृतिका उससे ना मिले, वो ही जाए मिलने के लिए और अपनी बेटी की जिम्मेदारी जो बहुत छोटी है कृतिका को दे रही है। अगर ज़ैद होता तो कृतिका का वहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी था बिकॉज वो उसका बेटा है। तो यहीं से पता चलता है पायल कितनी सेल्फिश है और अपना सोच रही है। वो इतनी सेल्फिश भी कैसे हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे का पहले सोचना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को तुम लेके आए हो, शायद वो रुकती नहीं होगी इसीलिए तुम्हें लाना नहीं चाहिए था। अगर लाए हो तो तुम्हें भी आना नहीं चाहिए था पहले तो। अगर बच्चा नहीं रुक रहा है, इतनी दूर तुम ट्रैवल करके आए हो, चलो प्लेन से भी आए हो, तो अपने बच्चे का ध्यान खुद रखो, उसके ऊपर मत थोपो। पायल बोलती है जैसे मैं माँ हूँ वैसी कृतिका भी माँ है इनकी और मेरे बच्चे कृतिका को माँ बोलते हैं, जैसे वो चीकू बोलता है, सॉरी। तो पर वो बच्चे पैदा तो तुमने किए हैं ना, जो तुम्हारे बच्चे हैं तो उन पे पहला हक तुम्हारा है। पर फिर भी पायल कोशिश कर रही थी, मतलब बहुत हार्डली उसको फोर्स कर रही थी कि वो वहाँ पे रुके, जो कि वो नहीं चाहती थी। गोलू रुकेगी मैं जाऊँगी, गोलू को रुकना पड़ेगा, वो छोटी है। और जो वहाँ पे एक असिस्टेंट थी, वो असिस्टेंट ही थी, उसको भी फोर्सफुली पूछ रहा था अरमान, अच्छा दीदी तुम बताओ या फिर मैम आप बताइए यहाँ पे किसको रुकना चाहिए। व्हाट इज़ दिस, मतलब किसको रुकना चाहिए? तुम्हारी वाइफ है, तुम उसको बोलो ना कि पायल रुकेगी, बच्चा छोटा है और पायल का है तो कृतिका क्यों रुकेगी, उसको राइट क्यों है? वो तुम्हारी सर्वेंट नहीं है और ना ही कोई केयर टेकर है। हाँ, वो उसकी छोटी मम्मी है, मदर से भी ज़्यादा प्यार करती है, बट भाई वो नहीं रुकना चाहती है तो तुम उसको इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? और फिर वो रूडली कन्वर्सेशन उसकी ख़त्म होने के बाद जब पायल और कृतिका बाहर जाते हैं, वहाँ जाके भी दोनों आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देती है। वहाँ भी पायल कृतिका को डांटना शुरू कर देती है, ये देखो ये कर रही है, ये देखो ये कर रही है, इस तरीके से। और उसके बाद इनका गणपति पापा वाला व्लॉग आया, उसमें आपने देखा होगा जब वो कृतिका रेडी हो रही थी तो पायल उस टाइम पे रेडी नहीं हुई थी और जब वो खुद रेडी हुई है वो कैमरा में दिखाया भी नहीं है वो कब रेडी हुई है। और जब मेक ओवर करने के बाद दोनों बैठ गई थी, उस टाइम पे पायल का फेस देखोगे बड़ी रूड थी वो और उसे ऐसा लग रहा था इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये इसको मार ना दे कृतिका को, कितनी देर लगाती है तैयार होने में और खुद देखो कितनी अच्छी लग रही है। शायद हो सकता है 1-2% उसको अंदर उससे लगता होगा भाई ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, होता है थोड़ी सी जेलेसी। और हो भी सकता है शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, वो जेलेसी ना हो, वो लेट कर रही थी, इस टाइम पे पायल को गुस्सा आ रहा हो, पर उस टाइम पे भी वो मतलब
अपना जो उसने मेकओवर किया है, खुद से तैयार हुई है, वो नहीं दिखा रही है, बस उस पे कैमरा फोकस करके दिखा रही है। देखो इतनी देर लगाती है, कितना सारा फाउंडेशन लगा लिया, पता नहीं उसकी हर चीज़ों में वो कमियां क्यों निकालती है पायल। उसको बेचारी को जीने देना बहन। और ये रियलिटी है, मिथ नहीं है। कहीं ना कहीं आप कितना भी हाइड कर लो, पर आप मतलब अपना गुस्सा नहीं छुपा सकते हो, और जो आपका नेचर है ना, वो कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाएगा। और तो और पायल का बिहेवियर थोड़ा सा रूड, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब लगता है। उस टाइम पे स्नेहा भी उनके घर पे आई हुई थी, वो अपना चुपचाप बैठ के मेकअप कर रही थी। उसको फोकस करना है कि दिखाना चाहिए था पायल को स्नेहा उनके घर पे आई है, ठीक है, ये नहीं कि वो क्या मेकअप कर रही है, वो उसका प्रोडक्ट भी दिखा रही है। वो छोटे से पाउच में रख के बैठी हुई थी। आज तक वो अपना मेकअप प्रोडक्ट नहीं दिखाती हैं पायल और कृतिका, पर वो उसका मेकअप दिखा रही है। देखो इतने से पाउच में लाई है, मुझे लग रहा है अरे वो मेकअप कर रही है, उसके हाथ में है, या फिर उसका फेस कर दिखा दो बस। उसका पूरा सामान दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनके साथ पायल का कोलैबोरेशन था या जो भी था, उसने बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप ही दिखाई है स्नेहा की। पायल का जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कृतिका के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक वो सॉफ्ट है, पर जो थोड़ा सा और उसको सॉफ्ट होना चाहिए, बिकॉज वो पूरा टाइम एक साथ गुजारते हैं और वो उसके बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। पायल भी ध्यान रखती है और बहुत सारी बातें नोटिस भी करती है, बच्चों को कब क्या देना है या फिर कब क्या करना है बच्चों के लिए। पर कृतिका बहुत ज़्यादा कर रही है, बिकॉज वो छोटी है और हमेशा उसे छोटा ही दिखाया जाता है इस तरीके से। तो इसलिए दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।